आज हम माइक्रोवेव के बारे में सीखेंगे। माइक्रोवेव किस तरह काम करता है और माइक्रोवेव का जो सिस्टम है वो जब प्रॉब्लम आता है वो कैसे चेक करना होता है, मतलब एक एक करके कैसे चेक करना होता है। उसके मैग्नेट्रॉन होता है, ट्रांसफार्मर होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड होता है। सब अलग अलग करके उसको चेक करेंगे और देखेंगे उस पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और चेक करने के लिए उस पर क्या ध्यान रखना पड़ता है, मतलब सेफ्टी के लिए, वो भी आज देखेंगे। ये वाला जो माइक्रोवेव है इस पर प्रॉब्लम आ रहा है, मशीन तो चल रहा है लेकिन उस पर हीट नहीं हो रहा है और कभी कभी क्या होता है मेन जो पावर सप्लाई है उसका फ्यूज़ उड़ा दे देता है। तो जैसे अभी देखो ये चालू हो गया है, मतलब इसका जो लाइट है वो जल रहा है, प्लेट घूम रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन हीट नहीं कर रहा है। और एक चीज़, इसका जो मेन सप्लाई में जो मीटर लगा हुआ है उस पर एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है और ट्रांसफार्मर का जो वायर है उस पर मीटर लगाएंगे तो उस पर एम्पेयर जो है वो कम बता रहा है, लेकिन इस पर उल्टा होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का जो एम्पेयर है वो ज़्यादा होना चाहिए मेन सप्लाई का एम्पेयर से, लेकिन इस पर मेन सप्लाई पे 13-14 एम्पेयर ले रहा है और ट्रांसफार्मर का जो वायर है उस पर 5-6 एम्पेयर ले रहा है। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो इतना भी वायर है वो सब निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर के पास से धुआं जैसे निकल रहा है, मतलब ये थोड़ी देर चलने के बाद ट्रांसफार्मर इतना ज़्यादा हीट हो जाता है आप उस पर हाथ भी नहीं लगा सकता है। मतलब इतना ज़्यादा हीट होगा तो मतलब एक तो अंदर आग लग सकता है, वायर जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस पर प्रॉब्लम है, इसके लिए इतना ज़्यादा हीट हो रहा है। नॉर्मली तो ये हीट होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है इस पर। तो सबसे पहले इसका जो वायर निकलने से पहले इसका जो कैपेसिटर है इसको शॉर्ट कर लेंगे। तो प्लस या नोज प्लस है इसका वायर शॉर्ट करने से सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसको कवर लगा होता है, आप स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट कर लेंगे तो सबसे क्या होगा, सब शॉर्ट करने से अच्छा होगा अंदर जो हाई वोल्टेज का जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज पकड़ के रखता है, तो अब उस पर हाथ लगाएंगे तो अब शॉर्ट लग सकता है। तो इसके लिए इसको शॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही इसका जितना भी वायर है वो निकाल देंगे। फिर इसको एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। अब वो कैसे चेक करेंगे कि जैसे मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन कैसे चेक करते हैं, मैग्नेट्रॉन को 2 पॉइंट होता है। 2 पॉइंट में क्या होता है, अब क्वांटिटी शो करना चाहिए। मतलब अब मीटर पे चेक करेंगे तो इस पर क्वांटिटी बताना चाहिए और बॉडी नहीं होना चाहिए। मतलब वो पिन पे रख के अब बॉडी के साथ टच करेंगे तो बॉडी नहीं बताना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। जैसे अभी ट्रांसफार्मर देखो अभी भी हीट है, और ट्रांसफार्मर जो होता है जैसे वाइट और रेड जो वायर है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और मोटा जो रेड वायर है दोनों साइड ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है 220 इनपुट होता है और आउटपुट जो होता है वो 2100 वोल्ट के आसपास होता है, एसी वोल्ट। तो उस पर डेंजर बहुत मतलब हाई वोल्टेज होता है, तो इसके लिए यहाँ पे स्टिकर पे डेंजर भी लिखा हुआ होता है और वोल्टेज भी लिखा हुआ होता है। इसके लिए कभी भी ट्रांसफार्मर पे पावर सप्लाई देख के आप चेक मत करना, मतलब इस पर। और मैग्नेट्रॉन जो होता है वो नॉर्मली चेक नहीं होता है, मतलब आप खाली उसको क्वांटिटी चेक कर सकती है, मतलब पावर सप्लाई देख के चेक नहीं कर सकती है, ट्रांसफार्मर और मैग्नेट्रॉन दोनों को भी। तो इसको एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले मीटर को हम लोग क्वांटिटी पे सेट करेंगे। क्वांटिटी पे सेट करने के बाद मैग्नेट्रॉन का जो 2 पिन है उस पर टच करेंगे। तो उस पर टच करेंगे तो आपका जो बाजार है मीटर का वो बजना चाहिए, और कोई भी एक पिन रख के बॉडी के साथ टच करेंगे तो उस पर भी बाजार नहीं बजना चाहिए, मतलब बॉडी नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जो प्लास्टिक का जो सॉकेट है ये फट जाता है और अंदर से शॉर्ट हो जाता है। ट्रांसफार्मर अभी भी हीट है, तो ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए सामने का जो पतला वायर है 2 पिन है प्राइमरी, उस पर आप क्वांटिटी शो करना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो कॉयल है वो रेजिस्टेंस बताना चाहिए, और सेकेंडरी जो वायर है उस पर भी रेजिस्टेंस बताना चाहिए। तो मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सही है। और कैपेसिटर चेक करने के लिए कैपेसिटर का जो 2 पॉइंट है उस पर क्वांटिटी नहीं बताना चाहिए, वो रेजिस्टेंस है उसका अंदर तो मेगा ओम्स बताना चाहिए। लेकिन ये वाला जो कैपेसिटर है इस पर दोनों पॉइंट में क्वांटिटी शो कर रहा है, मतलब बजर बज रहा है। मतलब जैसे अभी देखो ये बजर बज रहा है, मतलब आपका जो कैपेसिटर है वो ख़राब है, बॉडी नहीं है, लेकिन दोनों पिन में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, तो वो क्वांटिटी बता रहा है। तो इसको बाहर निकल लिया हूँ, तो हम बाहर उसको चेक करेंगे।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कैपेसिटी कितना है और कितना एमएफडी का है। जैसे 10 मेगा ओम्स का है, मतलब ये 2 पॉइंट के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है वो 10 मेगा ओम्स का है और इसका जो कैपेसिटी है 1 एमएफडी का है। तो इसको चेक करेंगे ये 1 एमएफडी दिखा रहा है कि नहीं और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी दिखा रहा है कि नहीं। तो हम लोग ये वाला मीटर यूज़ करेंगे, इस पर हम एमएफडी यूज़ कर मतलब माप सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मीटर है इस पर एनएफ पे है, मतलब नैनो फैराडे पे है। तो नैनो फैराडे में क्या है, आप मतलब 1 एमएफडी के नीचे होगा तो भी आप चेक कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। लेकिन ये क्या बहुत कम होता है तो ये नहीं बताता है, मान लो सॉरी बहुत ख़राब होता है तो ज़्यादा उल्टा बताएगा ये। तो इसका एमएफडी पहले चेक कर लेते हैं। तो एमएफडी चेक करने के लिए इसको एमएफडी पे रख के दोनों पिन पे टच करेंगे तो आपका जो कैपेसिटी है वो इस पे बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो 00.71 बता रहा है, मतलब 1 एमएफडी का कैपेसिटर है लेकिन 00.71 बता रहा है, मतलब एक कैपेसिटी का जो एमएफडी है वो ख़राब है। एक बार सामने से भी देख लेते हैं। जैसे 0.66 बता रहा है, मतलब इसका जो एमएफडी है वो एल आ गया है, मतलब ये नहीं बता रहा है। तो चलिए हम लोगों के पास दूसरा एक कैपेसिटर है नया वाला, उसको चेक करेंगे। कभी कभी ज़्यादा भी बता रहा है, मतलब एक कैपेसिटर ख़राब है इसलिए इतना ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं बता रहा है। तो ये वाला नया कैपेसिटर है जिसको आप चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सेम तरीका है, ये दोनों पॉइंट जो है इसके साथ हम लोग जो मीटर का जो क्रॉप है उस पर टच करेंगे तो इस पर जो एमएफडी है वो मीटर पे शो करना चाहिए। तो सेम तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। अब जो मीटर का जो क्रॉप है आप कोई भी साइड यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 1.005 बता रहा है व 3 बता रहा है, मतलब इसका जो एमएफडी है 1 एमएफडी वो सही बता रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर है ये इसका एमएफडी सही है। अब इसको और एक चीज़ चेक करेंगे। जैसे अब कैपेसिटर के ऊपर 10 मेगा ओम्स लिखा हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। मीटर को मेगा ओम्स पे सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मेगा ओम्स पे सेट कर दिया हूँ। अब 10 मेगा ओम्स जो है वो भी इस पर शो करना चाहिए। जैसे ये वाला 10 मेगा ओम्स, तो ये दोनों पॉइंट में आप टच करेंगे तो इसका जो 10 मेगा ओम्स है वो दिखाना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। जैसे इस पर 0.9 बढ़ रहा है, 1.5 उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, मतलब इसका जो मेगा ओम से रेजिस्टेंस है वो भी ख़राब है। मतलब पुराना वाला कैपेसिटर का एमएफडी भी नहीं बता रहा है, मतलब कैपेसिटर ख़राब है। उसका जो मेगा ओम से 10 ओम्स का वो भी नहीं बता रहा है, मतलब वो भी ख़राब है उसका। अब इसका जो मेगा ओम्स है ये भी देख लेते हैं। जैसे इस पर देखो 10 मेगा ओम्स का है, तो मेगा ओम्स जो होता है वो पहले ज़्यादा बताता है, मतलब मीटर ये ऑटो मीटर जो है ऑटो है, इसके लिए धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब 10 तक आना चाहिए। आपका जो कैपेसिटी है वो 10 तक आना चाहिए। पहले जो मान लो कैपेसिटर था उस पर 1.5 से ऊपर या ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रहा था। अब इस पर कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब 10 तक आ गया है। देखो मतलब ये जो कैपेसिटर है इसका एमएफडी और इसका जो मतलब मेगा ओम्स है दोनों सही है, मतलब सही तरह से ये काम कर रहा है। अब डायोड जो है वो चेक करने के लिए आप इसको क्वांटिटी पे चेक कर सकते हैं खाली, लेकिन ये मीटर पे डायोड है लेकिन वो नहीं मालूम पड़ेगा। इस पर क्या है, आप क्वांटिटी दिखाएगा तो डायोड ख़राब है, क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है मतलब डायोड सही है। और एक तरीका है, आप इसको इलेक्ट्रिक में लगा के कोई भी एक वायर लगा के आपका जो लाइन पे जितना वोल्टेज है उसको हाफ कर देगा, मतलब वोल्टेज को हाफ कर देगा, मतलब आपका जो डायोड है वो सही है, मतलब सही माना जाएगा। जैसे ऐसे प्लग पे डाल के आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो मालूम पड़ गया। अभी इसका जो कैपेसिटर है इसको चेंज कर देंगे और चेंज करके चालू करके देखेंगे। हम लोग सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएंगे, 10 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है और 1 एमएफडी का कैपेसिटी है, उसका एमएफडी है। तो कैपेसिटर लगा दिया हूँ। तो इसका जो ट्रांसफार्मर है उसका एक वायर मैग्नेट्रॉन पे और कैपेसिटर के एक वायर मैग्नेट्रॉन पे लगाएंगे और फिर इसको चालू करेंगे और देखेंगे इसका सही तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेन लाइन पे 1 मीटर लगाएंगे और जो ट्रांसफार्मर का वायर है उस पर 1 मीटर लगाएंगे
और देखेंगे इस पर सही तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेन लाइन पे मीटर लगाया हूँ और ट्रांसफार्मर का जो वायर है उस पर भी एक लगाया हूँ। ये 2 जगह मीटर लगाने से फ़ायदा ये है, आपका जो मेन वायर है उसका जो एम्पेयर है उससे ज़्यादा मतलब ट्रांसफार्मर को वायर पे लेना चाहिए। जैसे चालू कर दिया हूँ तो मेन सप्लाई का जो एम्पेयर है वो जैसे 2.5 से शुरू हुआ, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका जितना लोड पड़ेगा उसी से ज़्यादा देर तक चलेगा, उसी हिसाब से 4.8 ले रहा है अभी, मतलब ये सही ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ट्रांसफार्मर का जो एम्पेयर है वो 8 एम्पेयर के आसपास ले रहा है, मतलब आपका मेन लाइन से ट्रांसफार्मर का एम्पेयर ज़्यादा है। लेकिन पहले प्रॉब्लम से पहले मतलब प्रॉब्लम जब हो रहा था तब उल्टा बता रहा था, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। मतलब इस तरह से प्रॉब्लम आएगा तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब इसका हीट हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक कपड़े को पानी में भिगा के, मतलब पानी टपकना नहीं चाहिए, उसी हिसाब से आप अंदर रख के इसका जो सिस्टम है उसको चालू करेंगे और 30 सेकंड का जो सिस्टम है, इस पर 30 सेकंड का सिस्टम है, 30 सेकंड चालू करेंगे तो कपड़ा का जो मतलब पानी है वो सूख जाएगा और कपड़ा हीट होना चाहिए। मतलब आपको देख के मालूम पड़ जाएगा ये हीट हो रहा है। जैसे अभी इसको चालू करते हैं, जैसे पहले जैसे ही देखो अभी 10 एम्पेयर 9 एम्पेयर ट्रांसफार्मर का एम्पेयर है और जो मेन वायर है उसका एम्पेयर मतलब कितना है 5 एम्पेयर के आसपास लेगा। 1 मिनट, क्योंकि 4.4 ले रहा था, अभी लोड दिया हूँ तो उसी पर थोड़ा ज़्यादा लेगा, 5.8 मतलब सही ले रहा है। मतलब इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आएगा, हीट नहीं हो रहा है या फ्यूज उड़ रहा है, इस टाइप कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप एक एक करके, जैसे मैग्नेट्रॉन कैसे चेक करते हैं और इसका कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं और ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं, इस तरह एक एक कैसे चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी देखो कपड़ा से धुआं निकल रहा है, मतलब हीट हो रहा है, मतलब आपका प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।